भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है सुनहर और बच्चा। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक सुनहर रहता था। वो बहुत परिश्रमी तथा ईमानदार था। अपने परिश्रम के बल पर ही उसे व्यापार में बहुत नफा होता था। वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता गया था। शहर में उसके ग्राहकों की कमी न थी। दूर दूर से लोग उसके पास जेवर बनवाने आते थे। एक दिन सुनहर की पत्नी मर गई। सुनहर बहुत दुखी हुआ। सुनहर के एक बेटा था। उसके लालन पालन की चिंता सुनहर को खाने लगी। इसके लिए उसने एक उपाय किया। अपने पुत्र को अपने साथ दुकान पर ले गया। एक दो दिन बच्चा दुकान के गहने जेवरों से खेलता रहा। सुनहर ने सोचा उसकी समस्या का समाधान हो गया। पर तीसरे दिन दुकान में एक सेठ खरीदारी के लिए आया तो उसका खेलता हुआ बच्चा सेठ के पास पहुंचा। उसकी पगड़ी को निहारने लगा। देखते ही देखते बच्चे ने हाथ लपकाया और सेठ की पगड़ी उतारकर सड़क पर फेंक दी। बच्चे की इस हरकत पर सेठ ही नहीं सुनहर भी हक्का बक्का रह गया। सुनहर ने सेठ के सामने बच्चे की करतूत के लिए क्षमा मांगी। पगड़ी उठाकर दी। दिखाने के लिए बच्चे को डांटा फटकारा। सेठ खिन्नता से भर उठा था। उसने कोई जेवरात नहीं लिए। फिर आने की बात कहकर चला गया। दोबारा दुकान पर न आया। उस दिन के बाद ऐसा होने लगा कि जब भी सुनार की दुकान पर कोई ग्राहक आता, वो यदि टोपी पगड़ी पहने होता तो उसका बच्चा उनकी टोपी पगड़ी उतारकर फेंक देता। ऐसा होने पर हर कोई हक्का बक्का रह जाता, नाराज होता, बगैर खरीदारी किए चला जाता। सुनहर ने बच्चे को हर बार डांटा फटकारा, समझाया बुझाया। बच्चा अपनी हरकतों से बाज न आया। परिणाम ये हुआ कि सुनहर की दुकान पर ग्राहक आने बंद हो गए। सुनहर बहुत परेशान हो गया कि अब क्या करे। चूंकि लड़के की मां मर चुकी थी, ऐसे में उसे घर में छोड़ना भी ठीक नहीं था। संयोग से एक दिन सुनहर का एक मित्र उसके पास आया। उसने सुनहर को दुखी तथा उदास देखा तो इसका कारण जानना चाहा। सुनहर ने उसे सारी बात बताई और कहा, मित्र, तुमसे जैसे बन पड़े इस लड़के को ठीक कर दो। मैं इसे तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगा। अगर यही हाल रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि जब ग्राहक दुकान पर आएगा ही नहीं तो मेरा व्यापार कैसे चलेगा। मित्र ने सुनहर की सारी बातें सुनकर कहा, मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर दूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है। तुम जितना धन चाहो मैं देने को तैयार हूँ। सुनहर बोला। मित्र ने कहा, नहीं, मुझे धन नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मैं या तुम्हारा पुत्र जो भी करे तुम रोक टोक नहीं करोगे। सुनहर सहमत हो गया। अगले दिन मित्र अपने सिर पर साफा बांधकर सुनहर की दुकान पर आया। लड़का तो ताक में था ही। जैसे ही मित्र बैठा, लड़का उठा। उसने मित्र का साफा उतारकर सड़क पर फेंक दिया। मित्र ने हंसकर कहा, शाबाश बेटे, अब जरा दौड़कर साफा उठा तो लाना। लड़के ने एक छलांग लगाई और दौड़कर साफा उठा लाया। मित्र ने कहा, अब मेरे सिर पर इसे बांध दो। लड़के ने उल्टा सीधा साफा मित्र के सिर पर बांध दिया। दूसरे दिन मित्र फिर दुकान पर आए। वो इस बार लकड़ी का एक टुकड़ा तथा कुल्हाड़ी दुकान के सामने डाल आए थे। उन्होंने लड़के को पास बुलाया और कहा, बेटा, जरा कुल्हाड़ी से लकड़ी के टुकड़े तो कर देना। सुनहर ने ये सुना तो हक्का बक्का रह गया। वो कहने को हुआ कि मित्र, ये तुम क्या करवा रहे हो? इससे तो मेरे पुत्र को कुल्हाड़ी से चोट लग जाएगी। किंतु वो कुछ न बोलने का वचन दे चुका था। इस कारण चुप ही रहा। लड़के ने कुल्हाड़ी उठा ली और लकड़ी काटने लगा। कुछ देर बाद वो थक कर चुप बैठ गया। उस दिन सारा दिन उसने किसी की टोपी अथवा साफा नहीं फेंका। मित्र ने उसी प्रकार 6-7 दिन तक उसे किसी न किसी काम में उलझाए रखा। उसके बाद बच्चे की साफा उतारने की आदत बिल्कुल छूट गई। सुनहर ने आश्चर्यचकित हो पूछा, मित्र, तुमने ऐसा क्या किया? मित्र ने कहा, हम लोग बालक को जिस काम को मना करते हैं उसकी प्रवृत्ति होती है कि वो उसी काम को करता है। हम यदि बालक को किसी न किसी काम में उलझाए रखें तो वो अपनी बुरी आदत छोड़ देता है। सुनहर को अपनी भूल समझ में आ गई थी कि यदि दुकान पर लाकर वो बालक से कुछ न कुछ कराता रहता तो वो बालक ऐसा न होता। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार। मन के द्वार खुलेंगे, होगा जन जन का कल्याण।
भज रे